अमन, कोई ऐसी खास चीज जो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प किया हो एग्जाम में, जो बच्चे के लिए फायदेमंद हो? हाँ सर, एक चीज़ है, ये चीज़ काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है कि जब हम गेट एग्ज़ाम में जाते हैं, तो हमें एक नोटपैड मिलता है, जो हमारे रेगुलर बिल्कुल। नोटबुक से काफ़ी अलग रहता है। तो राइट। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी तरह के नोटपैड में प्रैक्टिस करूँ, तो मैंने A4 शीट को फाड़ कर मैंने स्टेपल करके नोटपैड बना लिए थे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस मास्टर। जैसे अभी गेट का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, तो हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है, जो लोग भी गेट में अच्छा रैंक स्कोर किए हैं, उस सिलसिले में आगे और एक अभी इंटरव्यू आप लोग को देखने को मिलेगा, जहाँ से हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या चीज़ ऐसी हैं जो अगर हम लोग फर्स्ट प्लेस पे ध्यान में रख लें, तो हमारा जर्नी थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तो नहीं होगा, बट थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ओके, तो जो हमारे पास हमारे साथ आज हैं अमन राज, वो गेट में 34th रैंक लेके आए हैं इस बार सिविल इंजीनियरिंग में, और उनका 9th रैंक है एनवायरमेंटल में। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। अमन, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द आईएएस मास्टर यूट्यूब चैनल। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रैंक। थैंक यू सो मच सर। तो अमन, इसमें ये है कि सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि तुम्हारा कौन-सा अटेम्प्ट था गेट में इस बार का? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था गेट में। ओके, इससे पहले की रैंक अमन क्या था? कुछ आइडिया? सर मैं 2002 में अपीयरिंग कैंडिडेट था, एक फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा, उसमें 2022 मेरी में? रैंक थी। जी जी सर। हाँ, हाँ। उसमें मेरी रैंक थी 5170। ओके, तो वो मैंने 2 मंथ्स के प्रिपरेशन में दिया था। ओके, उसके बाद ओके, मैंने 1 साल दोबारा प्रिपेयर किया, तो मुझे ओके, 2023 में 1581 रैंक आई। ओके। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1 अटेम्प्ट और देना चाहिए और राइट, इस साल मैं 2 पेपर भरा था, सिविल और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो दोनों, हाँ। जी, तो इस साल सिविल में 34th और एनवायरमेंटल साइंसेज़ में 9th रैंक आई मेरी। अच्छा, तो सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है तुम्हारे तीनों साल में, राइट? यस सर। तो अमन, क्या है क्या, जैसे अभी तुमने इम्प्रूवमेंट किया, तो तुमने इस इम्प्रूवमेंट में कुछ चीज़ें सीखा होगा, ठीक है? तुमने जो टाइम लगाया, इसमें तुमको काफ़ी चीज़ें पता चला होगा कि ये अगर कुछ चीज़ें ऐसा है, जो अगर मैं पहले साल में ही ठीक से कर लिया होता, ठीक है? एक्सेप्ट द टाइम, जो टाइम तुमको कम मिला था, उसको छोड़ के, तो शायद मेरी और बेटर हो सकती थी पहले साल में भी। तो ऐसा कुछ इनपुट्स जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, मतलब उनको 1 साल उस चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े और पहले साल से उनको वो चीज़ क्लियर हो। ऐसा क्या चीज़ तुमने चेंज किया इस साल, जो तुमको लगता है कि रैंक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है? सर जब मैं 2022 टू 23 में प्रिपेयर कर रहा था, तो जी, मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी कम करी थी। ओके, इस चीज़ को मैंने 2024 के अटेम्प्ट में रेक्टिफाई किया काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। मैंने टेस्ट सीरीज़ को मैक्सिमम अटेम्प्ट किया ओके, और मार्क्स पर फ़ोकस नहीं किया, बट जो मार्क्स मेरे नहीं आते थे, वो रीज़न ढूँढने का ट्राई करता था। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली अभी और एक स्टूडेंट्स का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उनका भी यही कहना था कि क्वेश्चन जितना सफिशिएंट हो, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यस, तुम्हारा भी यही था कि हाँ, तुमने जो चेंज किया अपने प्रिपरेशन में, जो बदलाव किया, वो है कि क्वेश्चन ज़्यादा लगाया टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से या प्रैक्टिस के यस सर, थ्रू, राइट? एंड यू यस फोकस्ड ऑन सर। द शॉर्टकमिंग्स कि क्या-क्या चीज़ ऐसा है जो इम्प्रूव कर सकते हैं, रादर देन कंसंट्रेटिंग कि अभी कितना नंबर क्यों आ रहा है, इतना आना चाहिए था। उस पे ज़्यादा तुमने फोकस नहीं किया, तुम्हारा फोकस मेनली था कि क्या-क्या चीज़ है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जहाँ से नंबर बढ़ाया जा सकता हाँ है, सर, हाँ सर। राइट? तो अमन, अभी तुम्हारा जो शॉर्ट नोट्स और एक नोट्स होता है कि डायरेक्टली हम लोग लॉन्ग नोट्स या कॉपी से डायरेक्ट पढ़ें या बुक से पढ़ें, इसमें से क्या राय है? तुम किससे ज़्यादा पढ़ना प्रेफ़र करते हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट तो लॉन्ग नोट्स की होती ही है। लॉन्ग नोट्स सभी 100%, के पास होने चाहिए और बिल्कुल। जितना ज़्यादा हम कोशिश कर सकते हैं कि सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हो, किसी दूसरे के बिल्कुल, ना हो। खुद हाँ। के बनाए हुए नोट्स हैं तो उनमें अगर रिविज़न करते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर सकते हैं सभी कुछ। हाँ, वो पता चलता है कि तुमने लिखा हुआ है तो क्यों लिखा होगा, ठीक हाँ है? सर, कहीं तुमने कुछ शॉर्टकट्स में लिखे होंगे चीज़ें, ठीक है? तो वो हाँ बार-बार सर, रिवाइज़ होने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। सही हाँ है, सर, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि प्रिंटेड नोट, किसी का शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो वहाँ से पढ़ लेंगे। ये मुझे भी हुँ, लगता है कि हाँ, ये पर्सनलाइज़्ड होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। हाँ अपने सर। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से ही होना चाहिए। हुँ। राइट, सर मैंने एक्चुअली शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, ओके, बट
मैं बनाना स्टार्ट करता था, बट फिर हुँ। एक सैचुरेशन पॉइंट पर आकर मैं छोड़ देता था। तो अच्छा, तो मेरे पास सैचुरेशन शॉर्ट तुम्हारे नोट्स साथ थे। भी होता था। हाँ सर, मैंने बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स बनाए बट कभी प्रॉपर उन्हें देखा नहीं। मेरा जो ओके, कंप्लीट रिवीजन था वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही हुआ है। ओके। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ना क्वेश्चन्स के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू रिवाइज़ करते हैं। जहाँ हाँ पे सर। लैग लगता है कि वहाँ पे फिर से उसको एक बार रिविज़िट कर लिया जाए। हुँ, राइट। और जैसे कुछ सब्जेक्ट जो थोड़ा तुमको लगे कि हाँ, इस पे और काम किया जा सकता था या काम करना चाहिए आगे के लिए? सर मैंने वैसे इस अटेम्प्ट में 100% कवरेज दिया है। मैंने कोई भी ओके, सिलेबस का पार्ट छोड़ा नहीं था, क्योंकि बिल्कुल। मुझे अपने पास्ट अटेम्प्ट से रियलाइज़ हो गया था कि अगर हम कुछ चीज़ छोड़ कर जाते हैं, तो हाँ, वो ओवरऑल डिसएडवांटेजेस ही प्रूव होगा। बेसिकली कवरेज इतना ज़्यादा हो गया है ना कि कहीं से भी कुछ भी हाँ पूछा जा सर। सकता है। हाँ तो सर। मतलब ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि एक आध सब्जेक्ट या 2-3 चैप्टर छोड़ दें तब भी हमारा 100% अच्छा रैंक हो जाएगा। ये हुँ। सही है। और अमन जैसे रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी था तुम्हारा? रिवीजन करने का? अ, सर मैंने एक गोल टारगेट सेट किया था कि मुझे अक्टूबर में एक्चुअली रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अक्टूबर में स्टार्ट कर देना है। हाँ, तो उस टाइम मैं नोट से रिवाइज़ करता था और जो ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है वो बना लेता था दोबारा। एक बार ओके। ऑलरेडी सॉल्व सॉल्व था पहले से, वो दोबारा बना लेता वेरी था। गुड। और रिवीजन एक बहुत मिड दिसंबर के बाद से मैंने कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ दिया। मतलब मिड प्रीवियस दिसंबर ईयर मतलब पेपर आपका मैंने ईयर वाइज़। अच्छा तो तुम्हारे पास जो टाइम था गेट के लिए करीब हम लोग कह सकते हैं कि 1 मंथ लगभग मिड हाँ, दिसंबर से अगर तूने स्टार्ट किया होगा तो 1 मंथ लगभग था हाँ, तुम्हारे पास कंप्लीट टेस्ट सीरीज के लिए। हाँ सर। ठीक। ये बताओ जैसे ये टेस्ट सीरीज हम लोग लगा देते हैं, ठीक है? हुँ। उसके बाद टेस्ट सीरीज को एनालाइज़ करने में कितना टाइम डिवोट करना चाहिए? अ, मतलब मेन एम के हिसाब से मैं सोचता था। मैं कभी टाइम के हुँ, हिसाब से डिवोट नहीं करता था। अगर मेरे ओके। टेस्ट सीरीज़ में आउट ऑफ 100 60 मार्क्स आए, हुँ, तो मैं एक बार उन सवाल को भी देखता था जो मैंने सॉल्व किए हैं, मतलब जो 60 मार्क्स मेरे पॉज़िटिव आए हैं, उनको भी एक बार देखता बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके ये बाद जो मेरे सवाल नहीं बने या जो गलत हो गए, मैं उनको हुँ, सीखता था। उसके बाद हुँ, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू दोबारा बना लेता था एक बार। ओके। तो फिर और मैं ये मेक श्योर करता था कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे तुमने ये चीज़ कहा ना, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों को कहता हूँ, हम लोग जनरली कहते हैं कि जो क्वेश्चन तुमको तुम्हारा पहला अटेम्प्ट में ठीक भी हो जाए, क्योंकि ठीक हुँ। हुआ, सही हुआ या गलत हुआ तुम चेक कैसे करते हो? आंसर किसे चेक करोगे? तो हो हाँ सर। सकता है कि जो तुमने सोच के उसको ठीक किया, वो ठीक रीज़न ना हो, हाँ। लेकिन लकीली वो ठीक हो गया। तो हुँ। अगर तुम अपने रीज़न को वैलिडेट नहीं करोगे क्योंकि मैंने क्यों ठीक किया था, जो सोच के ठीक किया था वो सही रीज़न है कि नहीं है, और अगर हम उसी में चल गए तो ये ठीक हो गया इसको छोड़ दो, इसको एनालाइज़ करते ही नहीं है और पता चला कल को उसी क्वेश्चन का कोई वेरिएशन आ जाए, जहाँ पे हाँ। एक ऑप्शन वही पुराना वाला हो और उससे कुछ बेटर ऑप्शन आ जाए उसमें, तो फिर फँसने हाँ के सर, चांसेस ये बढ़ बिल्कुल जाएगा। होता है। ये बिल्कुल हाँ, होता है। तो यस, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सही क्वेश्चन का सही रीज़न जानना और गलत क्वेश्चन का भी सही रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, क्या कहते हो इसमें? ये बिल्कुल सही बात है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। वो हुँ। क्वेश्चन आज बन जाता है, बट अगर मान लें 1 वीक बाद अगर दोबारा वो सवाल बनाएँ तो काफ़ी बार वो भी नहीं बनता है। बिल्कुल। सबसे अच्छे बनते हैं जब तुम सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसी टाइम, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे फिर हाँ क्वेश्चन सर। नंबर बनना कम हो जाते हैं। हाँ सर। अभी जैसे ईएससी के बारे में तुम्हारा क्या अभी चल रहा है प्रिपरेशन? हाँ सर, ईएससी का मैं अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, मैं उतना सैटिस्फाइड नहीं हूँ, तो एक्चुअली मैं रिज़ल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। ओके, तो ओके, क्योंकि अभी कट ऑफ भी अभी क्लियर नहीं है उसका कि कितना आने वाला है। ओके। तो हाँ, हाँ, हाँ। नहीं ठीक है, बट अपना पढ़ाई जारी रखो क्योंकि फिर टाइम भी थोड़ा-सा कम हो जाता है, हाँ सर, राइट? एक्चुअली अभी मेरे दूसरे इंटरव्यूज़ भी हैं, तो उसमें भी थोड़ा बिज़ी हूँ। ओके, ओके, ओके। तो बाकी सारे इंटरव्यू के लिए तुमको फिर पहले से भी ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू सर। अमन कुछ ऐसा चीज़ जो तुमको लगे कि तुमने डिफरेंट किया तुम्हारे फ्रेंड सर्किल से, मतलब तुम्हारे दोस्तों से और उस वजह हुँ। से तुम्हारा रैंक थोड़ा बेटर हुआ होगा? कोई की पॉइंट जो आम लोगों को या
आम एस्पिरेंट्स को नहीं पता? सर मेरे हिसाब से मैंने 2 काम अलग किया लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी कॉमन है, मैंने अपने मिस्टेक्स पर काफ़ी वर्क किया। ओके। जैसे पिछले साल मैंने जो 23 में अटेम्प्ट दिया था, वो इस तरह का था कि मैं एग्ज़ाम में बनाकर तो आया था क्वेश्चंस और हुँ, मुझे लग भी रहा था सही होगा। बट जब मैंने ओके। आंसर की से मैच किया, तो तो वो सही जैसे नहीं था। एनएटी क्वेश्चंस थे, मेरे एनएटी क्वेश्चंस की एक्यूरेसी काफ़ी कम थी। राइट। हमेशा से वो काफ़ी कम रही है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट हुँ, में भी काफ़ी कम थी और हुँ, जो 2023 में अटेम्प्ट दिया, उसमें भी मेरी एनएटी की अटेम्प्ट एक्यूरेसी काफ़ी कम थी। तो ओके, मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अलग रखा। मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी कैलकुलेशन काफ़ी फ़ास्ट थी। ओके, तो मुझे कैलकुलेशन स्पीड स्पीड की ज़्यादा था। कभी भी दिक्कत नहीं आई। मुझे स्पीड की कभी दिक्कत गुड, नहीं आई। तो मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ मतलब मैंने जितने भी दिए, उसमें मैंने एक्यूरेसी पर ज़्यादा फ़ोकस किया। तो बिल्कुल। मुझे प्रॉपर एक ट्रेंड दिखा। तो एक्चुअली जो मैंने 24 का अटेम्प्ट दिया, वो मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज़ दिए, उसमें से सबसे मैक्सिमम एक्यूरेसी मेरी फाइनल अटेम्प्ट में ही आई, ओरिजिनल एग्ज़ाम बहुत में। बढ़िया, मतलब तुमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस फाइनल अटेम्प्ट में दिया फिर, हैं? हाँ सर, तो यस इससे सर। अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिकली हाँ ये सर। पेनफुल होता है कि अगर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक हो जाते हैं ना, और हुँ, तुम्हें बाहर आके लगता है कि ये हो सकता था, कर सकता था, नहीं हुआ, तो फिर वो लगता है कि अब क्या इम्प्रूव करूँ इसके ऊपर? तो वो हाँ। थोड़ा-सा एक पेनफुल सिचुएशन है। दूसरा क्या हुँ। है अमन? दूसरा क्या चीज़ था तुम्हारे पास? दूसरा ये चीज़ था कि मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज़ दिए, उसमें जो एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया था, वो बिल्कुल ओरिजिनल किया था मैं। मतलब मैं जिस ओके, पेन से लिखना था, मैं सेम पेन से लिखता था, सेम टाइम स्लॉट में लिखता था और मैंने एक्चुअली ए4 शीट्स को फाड़ करके नोटपैड बना लिए थे। ओके। तो जिस साइज़ का नोटपैड होता है, मैंने उसी में प्रैक्टिस करी थी। क्योंकि अगर हम बड़े कॉपी में सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम के दिन हमें अचानक छोटा नोटपैड मिलता है, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, एक तो माइनर इनकन्वीनियंस सा होगा चेंज वहाँ पे। ज़रूर आता है। तो एक माइनर राइट, सा राइट। चेंज ज़रूर आता है। तो हुँ, उस हुँ। चीज़ को मैं हैबिचुएटेड रहूँ, इस चीज़ की मैंने पूरी प्रैक्टिस की थी। नहीं, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मुझे लगता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्ज़ाम, कौन-सा एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, कौन-सा पेन से यस लिखने सर। वाले हो, कौन-सा कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हो, यस सर। राइट? तुम्हारा सिटिंग पोस्चर क्या होता है मोस्टली, किस टाइप के तुम कपड़े में कंफर्टेबल हो, वो प्रैक्टिस करना चाहिए 100%। मतलब हाँ सर, कोई ये भी बिल्कुल सही ऐसा बात है। नया चीज़ उस दिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, जिससे तुम साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट में चले जाओ, ठीक हाँ है? तो वो सर। तुमको ईज़ पे रखेगा, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। यस सर। ठीक है अमन, फिर हमारी तरफ से तुमको ऑल द बेस्ट। अभी जो तुम्हारे इंटरव्यू आ रहे हैं, आईएएस मास्टर की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच सर। मच, जो तुमने शेयरिंग की है तुम्हारा डिटेल्स, ये एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा हेल्पफुल ही रहेगा। थैंक यू वन्स ठीक है। अगेन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।